क्या पीसीबी ने खुद ही अपनी बर्बादी की कहानी लिख दी है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां खेल से ज्यादा राजनीति और जिम्मेदारी से ज्यादा बहाने दिख रहे हैं। 2026 टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब गिनती के ही दिन बचे हैं, लेकिन सबसे बड़े मुकाबले भारत बनाम पाकिस्तान को लेकर अब भी धुंध बनी हुई है। हैरानी की बात ये नहीं कि तनाव है, हैरानी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोनों की तरफ से लगभग चुप्पी है। सवाल उठता है, जब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आपकी भागीदारी तय नियमों पर होती है, तो क्या चुप रहना भी एक रणनीति हो सकती है? खबरों के मुताबिक अगले 48 घंटे पीसीबी के लिए निर्णायक हैं। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए ये तो साफ कर दिया कि टीम श्रीलंका जाएगी, लेकिन भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। अब यही बात पूरे विवाद की जड़ बन गई है, क्योंकि रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत पाकिस्तान मैच का सेलेक्टिव बॉयकॉट करना उस पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का उल्लंघन हो सकता है जिस पर खुद पीसीबी ने साइन किए हैं। और सबसे अहम लाइन, इस एग्रीमेंट में फोर्स मजोर यानी असाधारण परिस्थितियों की कोई ढाल मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर पहले से नियम मालूम थे तो अब पीछे हटने का तर्क क्या है? यहाँ एक और बड़ा सवाल है जिसे आईसीसी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आईसीसी के टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन के मुताबिक किसी भी फुल मेंबर देश को अपनी सरकार से जुड़े मुद्दों को मिटिगेट करना होता है, यानी समाधान निकालना होता है, न कि सीधे हाथ खड़े कर देना। तो क्या पीसीबी यह साबित कर पाएगा कि उसने वाकई सरकार को मनाने की कोशिश की, या फिर ये मान लिया जाए कि एक ही मैच को निशाना बनाना असल में क्रिकेटिंग नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला है? आलोचना यही नहीं रुकती। अगर पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ हर तरह के खेल पर रोक लगाई होती तो बात अलग होती, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या सिर्फ एक क्रिकेट मैच को ही रोका गया है? अगर हाँ, तो फिर ये कैसे जायज ठहराया जाएगा? दर्शकों के तौर पर हमें भी सोचना चाहिए, क्या नियम सबके लिए बराबर हैं, या फिर कुछ फैसले सिर्फ भावनाओं के आधार पर लिए जा रहे हैं? पीसीबी के सामने खतरे भी छोटे नहीं हैं। भारत के खिलाफ मैच न खेलने की जिद उन्हें भारी आर्थिक नुकसान में डाल सकती है। ब्रॉडकास्टर्स के केस, फाइनेंशियल पेनल्टी और आईसीसी के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में हार की पूरी संभावना। और सच कड़वा है, आईसीसी की डीआरसी कोई बाहरी अदालत नहीं है, वहां बोर्ड के फैसलों को चुनौती देना लगभग नामुमकिन होता है। तो क्या पीसीबी ये सब जानते हुए भी टकराव का रास्ता चुन रहा है? सबसे दिलचस्प तर्क पीसीबी की तरफ से ये दिया जा रहा है कि आईसीसी ने भारत को पहले फायदा दिया था जब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई थी। लेकिन यहाँ भी तथ्य साफ है, भारत ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने से कभी इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि बड़े आतंकी हमलों और सैन्य तनाव के बाद भी भारत ने आईसीसी और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान के खिलाफ खेला। तो फिर अब सवाल पीसीबी से बनता है, जब खुद पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेल रहा है, तो भारत के खिलाफ खेलने से परहेज क्यों? अंत में ये मामला सिर्फ एक मैच का नहीं रह गया है, ये टेस्ट है क्रिकेट बोर्ड की विश्वसनीयता का, नियमों के सम्मान का और इस बात का कि खेल को राजनीति से अलग रखा जा सकता है या नहीं। दर्शकों के लिए सोचने वाली बात है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बार बार खुद को ऐसे हालात में डालता रहेगा जहां नुकसान तय हो? और आईसीसी के लिए भी सवाल है, अगर नियम तोड़े जाते हैं तो क्या सख्ती दिखाई जाएगी, या फिर एक और समझौते के जरिए बात दबा दी जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या पीसीबी को सरकार के फैसले के बावजूद मैदान में उतरना चाहिए, या फिर ये बॉयकॉट उन्हें लंबे समय में और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, हम सबका खेल है।